वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ऑडिट एंड सेक्टोरियल प्रैक्टिस का चैप्टर नंबर 3, दैट इज इन्वेस्टिगेशन। की इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। देखो काफ़ी लोगों को ऐसे प्रॉब्लम हो रही थी ना कि ऑडिटिंग में क्या इंस्पेक्शन होता है, इन्वेस्टिगेशन में क्या इंस्पेक्शन होता है। देखो ऑडिटिंग में सिर्फ हम देखते हैं कि वो फेयर एंड इक्वल है कि नहीं, बल्कि इन्वेस्टिगेशन में हम डिटेल किसी स्पेसिफिक मोटिव को देखकर बनाते हैं इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो इसके कंटेंट्स पढ़ लेते हैं। कंटेंट्स में क्या क्या है, इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशंस है, एसेंशियल्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिट है, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन जॉइंट पार्टनरशिप है, एंड इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिगेशन ऑन investigation on behalf of a person who wants to lend money to a business, investigation on behalf of proprietor of the business, investigation on behalf of prospective shareholder, investigation for seeking different avenues of investigation under the Indian Companies Act, powers and report of inspectors, duties of investigator and tutorial assignment, objective types of questions. Yes, so by the start of the introduction, it is a special kind of examination of records and accounts done by investigator with a predetermined person। कि देखो एक स्पेशल काइंड का एग्जामिनेशन होता है रिकॉर्ड्स का और अकाउंट्स का, जो कि इन्वेस्टिगेट करता है अपने प्रीडिटरमाइंड पर्पस के लिए। प्रीडिटरमाइंड पर्सन इन द सेंस कि उसने पहले से ही सोच के देखा है, उसे मान लो कुछ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करनी है तो वो सिर्फ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को ही करेगा। सो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स आर ऑफन रिक्वायर्ड टू इन्वेस्टिगेट the accounts or records of a business। investigation different from the normal audit। कि देखो जो investigation है वो normal audit से अलग होती है, और जो professional accountants होते हैं वही required होते हैं जो हम इसलिए करते हैं। Then the financial audit aims to collection of sufficient evidence in the support of credibility of financial statement, but investigations on the other hand requires a special examination of the particular record of transaction with a specific purpose। कि जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो स्पेशल एग्जामिनेशन होती है किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड की और किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन्वेस्टिगेशन इज डन टू असर्टेन द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। इन्वेस्टिगेशन करते हैं हम क्योंकि इससे ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन पता लगे हम कंपनी की, और उसके प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी क्या है और उसमें फ्रॉड है कितना नहीं है। देन इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज ऑल्सो नॉट लीगली कंपल्सरी। देखो जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है उसके लिए लीगली कंपलसरी नहीं है, उसके लिए एज इट द केस विद ऑडिट। सो इन द ऑडिट the auditor perform audit as a matter of routine or some regular interval hurt as investigator। तो वो थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करता है, ज़्यादा नहीं करता। देन उसके बाद इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व्स इंक्वायरी। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, इसमें इंक्वायरी ऑफ फैक्ट्स की, जिसमें बुक्स को चेक करता है, टेक्निकल फाइनेंशियल इकोनॉमिक पोजीशंस देखते हैं बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन की। देन एसेंशियल्स फॉर इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के कौन कौन से एसेंशियल्स हैं। सो जो इन्वेस्टिगेशन है वो ज़्यादा ही क्रिटिकल एग्जामिनेशन है बुक्स की, अकाउंट्स की। उसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है द फॉलोइंग मेन पॉइंट्स कीप इन द माइंड वाइल डूइंग इन्वेस्टिगेशन। के कौन कौन से पॉइंट्स है जो माइंड में रखने चाहिए जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कि वो खुद को फेमिलियर करे सारे डिटेल्स के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बुक्स के साथ, लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ, बिजनेस के बिफोर कमेंसमेंट ऑफ हिज वर्क। कि जो इन्वेस्टिगेटर को इट इज़ एसेंशियल फॉर इन्वेस्टिगेटर के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि वो खुद को अपनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट बुक सबको अच्छे से चेक करे अपने वर्क से पहले, फ्रॉम टाइम टू टाइम। वो टाइम टू टाइम इन्वेस्टिगेटर जो अपनी टेक्निकल एक्सपर्ट ड्यूरिंग द कोर्सेज ऑफ दिस इंक्वायरी करता रहे। जो इन्वेस्टिगेटर है नो वे बाय इन्फ्लुएंस बाय डायरेक्टर्स, उसको पास कोई तरीका नहीं होना चाहिए कि वो किसी से भी इन्फ्लुएंस हो जाए, जैसे डायरेक्टर्स, मैनेजर अगर उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करे तो वो इजीली मैनिपुलेट ना होए। देन डेफिनेशंस क्या क्या होती है, फॉलोइंग आर सम डेफिनेशंस गिवन बाय वेरियस अथॉरिटीज ऑन दिस सब्जेक्ट। सो द टर्म इन्वेस्टिगेशन इंप्लाइज एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस फॉर सम स्पेशल पर्पस। कि जब हम किसी स्पेशल पर्पस के लिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं या फिर चेक करते हैं तो उसे इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। देन उसके बाद फैक्ट्स वगैरह देखते हैं, बस सिंपली ये है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अगर मीनिंग नहीं आती तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दो, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आते तो मीनिंग को डिवाइड करके लिख दो। सो इट इज़ अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन, कि क्रिटिकल एग्जामिनेशन जो सस्पिशियस तरीके से रखी जाती है। देन इट इवन एक्सटेंड टू एग्जामिन ऑफ इंडिविजुअल, एग्जाम एक इंडिविजुअल्स को भी एग्जामिन कर सकते हैं जैसे कि डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स एंड अदर ऑफिसर्स के लिए। इट डज नॉट
कन्फाइन इटसेल्फ विद द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स तक ही नहीं है, ये टेक्निकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, मैनेजरियल एस्पेक्ट तक भी है। जो इन्वेस्टिगेशन है नॉर्मली कर जाते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए विद प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। द स्कोप इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड एंड एक्सटेंडेड, इनके लिमिटेड होता है, एक्सटेंडेड होता है, ठीक है। उसके बाद द इन्वेस्टिगेटर सबमिट्स हिज रिपोर्ट टू इन्वेस्टिगेशन ओनली टू हिज क्लाइंट्स हु अपॉइंट्स हिम। वो अपनी रिपोर्ट सिर्फ उसी को देता है जिसने उसको अपॉइंट करा है। देन इन द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन एनालिटिकल एंड डिस्क्रिप्टिव मैनर, कि जो रिपोर्ट होती है वो आपको एनालिटिकल एंड डिस्क्रिप्टिव मैनर में दी जाती है। एनालिटिकल मतलब उसमें हर चीज़ मेजर करके लिखे जाते हैं कि कैसे कैसे क्या है। डिस्क्रिप्टिव मतलब उसको प्रॉपर लिख के दिया जाता है। देन नो स्पेसिफिक रूल्स एंड प्रोविजंस नहीं इन्वेस्टिगेशन के लिए, वॉलंटरी है एंड कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर है। इट सजेस्ट टू आउटलाइन द फ्यूचर कोर्सेज ऑफ एन एक्शन पर्टिकुलर प्रॉब्लम, की इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए फ्यूचर पर्सपेक्टिव में देख के करते हैं। देन अप्रोचेस टू इन्वेस्टिगेशन, अप्रोचेस क्या है? सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, की ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्यों कर रहे हो इन्वेस्टिगेशन। सो इन्वेस्टिगेशन से पहले ये क्लियरली होना चाहिए कि आपको क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन कैसे अचीव करनी है। जैसे कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स देखना है, अदर एसेट्स देखने हैं, या फिर कुछ फाउंड आउट करना है, मैनिपुलेशन है या क्या है, आपको पहले से ही चेक होनी चाहिए। देन फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोग्राम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फिर आपको एक प्रोग्राम करना है। जो प्रोग्राम है थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जैसे कि उसे मॉडिफाइड करते रहे। मान लो हमें कुछ और एरर ढूंढने थे बट गलती से हमें कुछ और गए, तो उसे उतना फ्लेक्सिबल रखो कि हम डायरेक्शन चेंज कर सको। Then program of investigation should be designed to each successive stage, ये each successive stage के लिए होती है। Then examination of record and collection of evidence, जो investigation होता है उसे maintain करना चाहिए proper अपना work। then उसके बाद proper अच्छे से exam evidence वगैरह होने चाहिए जो से करने हैं। then उसके बाद analysis of finding and preparation of reports, किसी report तैयार करनी चाहिए एकदम proper data evidence के साथ। then draft भी अच्छे से करनी है तो अच्छे से करनी चाहिए। then उसके बाद difference between investigation ऑडिट, की ऑडिट एंड डिफरेंस क्या होता है इन्वेस्टिगेशन के साथ। सो एन ऑडिट इज कैरिड आउट टू इंश्योर दैट बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस आर शोन ट्रू एंड फेयर पिक्चर। कि जो ऑडिट होता है वो बोलता है कि वो ट्रू एंड फेयर होने चाहिए ऑडिट, बल्कि जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है वो अपने प्री डिटरमाइंड पर्पस के लिए की जाती है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जो ऑडिटिंग है वो लिमिटेड है सिर्फ अकाउंट्स तक ही। मीनवाइल जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है वो अकाउंट, इसमें बहुत ज़्यादा डीप चीज़ें भी आती हैं। तो इन्वेस्टिगेशन जो है इलीगली कंपलसरी नहीं है बट ऑडिट कंपलसरी है। ऑडिटेड जो है वो सीए कर सकते हैं बट ज़रूरी नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन भी आपके सीए कर सके। देन ऑडिट जो है वो बिहाफ ऑफ ऑनर की जाती है, एंड जो इन्वेस्टिगेशन है वो बिहाफ ऑफ प्रोवाइडर किया जाता है अगर कोई फ्रॉड वगैरह मिल जाता है तो। देन उसके बाद ये रहा पेज ऑन बिहाफ ऑफ आउटसाइडर। देन उसके बाद एन ऑडिट ऑलवेज रिलेटेड टू पीरियड ऑफ 1 ईयर, की जो ऑडिट है वो पीरियड ऑफ 1 ईयर या 6 मंथ की करी जाती है। जो इन्वेस्टिगेशन है वो आप थ्रू आउट द ईयर कर देते हो, मतलब बहुत ज़्यादा सालों के बीच में कर रहे हो आप। देन उसके बाद इन्वेस्टिगेशन इज डन विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ऑलरेडी सब्जेक्टेड टू रेगुलर ऑडिट, कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो किसी बुक की तो वो ऑलरेडी ऑडिटेड हो जानी चाहिए। देन उसके बाद अंडर द ऑडिट एंड ऑडिटर is concerned only with prima facie evidence, but the investigator substantial evidence in some cases, कि जो आपका investigator है वो हर evidence को check करता है। then उसके बाद unlike auditor, investigation is not bound by accounting conventions, के auditor की तरह ये कोई accounting convention के साथ नहीं है, सब चीज़ लगती है। then ऑब्जेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन और टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, की इन्वेस्टिगेशन कितने तरह की होती है और क्या क्या ऑब्जेक्ट्स है। सो द नीड ऑफ इन्वेस्टिगेशन में अराइज इन मैनी केसेस, काफ़ी ज़्यादा केसेस में आती है। सो इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्सन हु इंटरेस्टेड, जो इन्वेस्टिगेशन होती है जो इंटरेस्टेड है पार्टनरशिप फर्म के लिए। इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन ऑफ अ कंपनी हु वांट्स रनिंग बिजनेस परचेज करना चाहती है, जो मनी बेचना चाहते हैं, मतलब लेंड करना चाहती है किसी को जहाँ पे आपको कोई फ्रॉड मिला हो उसके लिए, शेयर होल्डर के लिए जो वैल्यूएशन करवाना चाहता है, जो पर्सन जिसके एवेन्यूज में इन्वेस्टमेंट करानी हो, या फिर स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन के लिए भी करा सकते हो आप। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन हु आर इंटरेस्टेड टू जॉइन पार्टनरशिप फर्म एज अ पार्टनर। ये सॉरी गलती से ना थोड़ा फोट अच्छे से नहीं हो पाई। सो अ पर्सन एडमिटेड इन पार्टनरशिप फर्म बिकम द को पार्टनर, अगर वो किसी पार्टनरशिप में जाता है तो वो को पार्टनर बन जाता है या को ओनर बन जाता है किसी भी प्रॉपर्टी का। द इनकमिंग पार्टनर विल हैव द पार्शली एंड फाइनेंशियल स्टेट अफेयर, इसके पास होना चाहिए कि सारे अफेयर्स क्या हैं। देन उसके बाद फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी, ये दिख नहीं रहा अच्छे से क्या है,
कि कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए, आई गेस ये वही होगा कि उसके पास अच्छे से इंक्वायरी होनी चाहिए फाइनेंशियल पोजीशन की, जो न्यू पार्टनर है ज्वाइन हो रहा हो, वो रिटायर्ड और डिक्रीज पार्टनर के बिहाफ पे ज्वाइन हो रहा हो, वो सफ़र ना करे कोई लॉस। एंड इन्वेस्टिगेटर शुड बी थ्रू आउट द स्टडी ऑफ टर्म्स, कि उनकी क्या स्टडी ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो सब अच्छे से पढ़नी जानी चाहिए कि ऑल पार्टनरशिप डीड क्या कहती है। तो वेरीफाई करेंगे कैपिटल जो इंट्रोड्यूस हो रही है, जो न्यू पार्टनर है वो अच्छे से पे बैक हो सके, और जो लाइबिलिटी कितनी है उनकी वो सब चेक करें। देन जो ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये आ सकता है, ठीक है, अच्छे से करके जाना है ये। वो कंपेयर करें इन्वेस्टेड कैपिटल कितनी है डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर के साथ। देन जो इन्वेस्टिगेटर है वो पर्टिकुलर स्पेशलाइज टेक्निकल नॉलेज देखे कि क्या क्या है। देन उसके बाद वो एग्जामिन करे बैलेंस शीट को, करेक्टली लाइबिलिटीज वगैरह चेक करे। देन अनडिस्चार्ज कॉन्टैक्ट को भी अच्छे से स्टडी करे। देन जो इन्वेस्टिगेटर है वो शुड बी प्रॉपरली स्टेट द रिलेशन टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अमंग देमसेल्फ, कि जो पार्टनर है वो अच्छे से चेक करे। देन उसके बाद सेकंड है दैट इज इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्सन और कंपनी विच वांट्स टू परचेज अ रनिंग बिजनेस, जो किसी का रनिंग बिजनेस लेना चाहती है। सो परचेजर ऑफ एन एग्जिस्टिंग रनिंग बिजनेस में भी इंटरेस्टेड इन ओन द अर्निंग पावर, कि देखो जो किसी का रनिंग बिजनेस परचेज करेगा तो वो उसकी अर्निंग पावर में ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा और फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव में ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। सो वो देखेगा कि बिजनेस की वर्थ कितनी है कि वो खरीद रहा है। तो ऑफकोर्स वो ये तो नहीं कि वो डूबा हुआ बिजनेस खरीद लेगा, नहीं खरीदेगा, वो अच्छा चलता हुआ बिजनेस ही खरीदेगा अगर खरीदेगा तो। देन उसके बाद देयरफॉर ही शुड बी पेड ड्यू टू अटेंशन ऑन फॉलोइंग पॉइंट्स। तो कौन कौन से पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए कि वो अच्छे से डीप स्टडी करे रीजंस की, कि जो प्रेजेंट ओनर है वो क्यों बेच रहा है अपना बिजनेस। देन उसके बाद इंश्योर करे कि बैलेंस शीट की ट्रू पिक्चर क्या है, लायबिलिटीज क्या है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या है। देन इन्वेस्टिगेटर किसी कंडीशन, प्लांट मशीनरी फर्नीचर इक्विपमेंट्स क्या कहते हैं। देन एग्जामिन करे टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। देन जो इन्वेस्टिगेटर है वो देखे कि टेक्नोलॉजिकल नॉलेज कितनी है, स्किल रिक्वायर्ड, प्रोसेस नॉलेज ऑफ स्किल कितनी है। देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, वाउच अच्छे से हो रखा है कि नहीं हो रखा है। देन ही शुड वेरीफाई द रिक्वायर्ड रिजर्व्स एंड एडुकेट मेंटेनेंस कितनी है, कंपटीशन क्या है उनका, ऑडिटर्स की रिपोर्ट की आई है कि नहीं है। देन द फॉलोइंग आइटम शुड बी एडेड टू द प्रॉफिट ऑफ द वेंडर, की ये सब प्रॉफिट आने चाहिए। देन उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन्स, कैपिटल, करंट अकाउंट्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंट ऑन परचेज, मतलब जितने भी ये सारे हैं, ये सारे आइटम्स होने चाहिए प्रॉफिट्स ऑफ वेंडर्स में। जो फॉलोइंग आइटम शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट, और ये सारे प्रॉफिट डिडक्ट होने चाहिए प्रॉफिट में से, जैसे कि इनकम फ्रॉम एसेट्स, कैपिटल, प्रॉफिट, एक्सपेंडिचर अगर इनकर्ड है कि नहीं, इंटरेस्ट ही हो। फिर उसके बाद एक्सेप्शनल प्रॉफिट्स भी ये सब वैसे डिडक्ट होने चाहिए। देन उसके बाद एनालिसिस ऑफ द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंडीशंस। It is sincere duty of investigator to know the nature, progress, situation of the industry proposed to be purchased। उसे पता होना चाहिए कि उसका नेचर, प्रोग्रेस, सिचुएशन क्या है इंडस्ट्री की जो आप परचेज करने वाले हो। The moral conduct of reputation of the present business owner should also be properly known to the market, कि उसकी मार्केट में गुडविल कितनी है, उस पर्सन की, स्पेसिफिक इंडिविजुअल के जिससे आप अपना बिजनेस खरीद रहे हो, उसकी क्या पोजीशन है, क्या रेपुटेशन है मार्केट में, वो चेक करे। जो इन्वेस्टिगेशन है वो चेक करे कि ऑडिटेड अकाउंट है कि नहीं है। ही शुड स्टडी द फॉलोइंग एनालिसिस इन डेप्थ। वो कौन कौन से एनालिसिस उसे चेक करने चाहिए। सो उसको पहला एनालिसिस चेक करना चाहिए प्रॉफिट एनालिसिस, स्टडी ऑफ ग्रोस प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, सेपरेटली मेड है कि नहीं है, ग्रेजुअल है, स्टेबल है, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रेशो क्या है, इन सब के बारे में देखें। सेकंड, बैलेंस शीट एनालिसिस करें कि जो बैलेंस शीट है, करंट बैलेंस शीट क्या है, जो बैलेंस शीट है वो ट्रू स्टोरी रिवील कर रही है कि नहीं कर रही है, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव रिवील करे। और जो प्रोबेबिलिटी है सेलर की, कितनी लायबिलिटी कंट्रोल कर सकता है, हार वैल्यू ऑफ एसेट कितने हैं, कितनी इंश्योर कर सकता है, टेंजिबल एसेट वैल्यू कितनी है कितनी नहीं है। देन efficiency analysis कितना है, the value of the profitability and reputation of the business depend upon the efficiency of management, की प्रॉफिट कितना मिलने वाला है वो आपको मैनेजमेंट से पता लगेगा कितना है। तो वो अच्छे से चेक करें कि डाटा कलेक्शन पीरियड क्या है, मतलब उनकी जो डेट कलेक्शन है वो कितनी है मंथ में, कैपिटल में कितनी है। देन जो स्टॉक टर्नओवर है, मतलब जो उनका टर्नओवर निकलता है, इन्वेंट्री स्टॉक कितना है, प्रपोर्शन कितना है, एक्सपेक्टेड सेल्स कितनी है, एवरेज स्टॉक कितना है, इन सब के बारे में चेक करें। देन प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, it should be compared with a certain existing firm dealing with the same type of business. If the business of the earning higher profit, then the same line of product capital is indicated। कि मान लो सेम, मैं और मेरी फ्रेंड सेम बिजनेस कर रहे हैं बट उसने मेरा बिजनेस खरीदना है, तो मेरी फ्रेंड का बिजनेस भी देखे कि उसकी कितनी है
मार्केट में मेरा कितना है, मार्केट में मेरा प्रॉफिट कितना है, उसका प्रॉफिट कितना है, मतलब एज उसको एस्टिमेट कर लेता है कि हाँ इतना होना चाहिए और हमारे पास इतना है, इसलिए वो इसे चेक करते हैं बाहर की कंपटीशन से। Next, investigation on behalf of a person who wants to lend money to a business and is interested to know its financial position. Investigation on behalf of person who want to lend money, जो पैसे किसी को उधार पे देना चाहता है बिजनेस को और इंटरेस्टेड होता है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को देख के। वो क्यों इंटरेस्टेड होता है? क्योंकि पैसे वापस भी तो चाहिए ना। वो अगर वो बिना देखे उसकी पोजीशन को पैसे दे देगा तो बेवकूफ़ी हो जाएगी। तो उसकी कंडीशंस देखने के लिए हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। सो banks and financial institutions are the main sources from where we can borrow money. देखो हम कहाँ से बोरो कर सकते हैं, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जाकर अपनी मनी बोरो कर सकते हैं। इफ कस्टमर अप्रोच टू दीज बैंक एंड फाइनेंशियल फॉर लेंडिंग, these financial institutions would naturally like examine through the financial position of the party. अगर हम वहाँ से लेंड के लिए जाएंगे तो ऑफ कोर्स हमारी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करेंगे पार्टी की कितनी है। So the latest audit balance sheet of the party's account not served to a purpose. The bank greater extent the amount it lent a heavy one. In such cases इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट करा जाता है जिससे कि इन्वेस्टिगेशन करेगा फाइनेंशियल पोजीशन के ऑफ द बोरोवर। देन उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में आल्सो बी कंडक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ अ प्राइवेट मनी लेंडर। वो प्राइवेट मनी लेंडर से भी इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। सो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस इन्वेस्टिगेशन शुड बी अटेंशन टू द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो इन्वेस्टिगेटर को कौन कौन से पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए? सो फर्स्ट इज द सर्कमस्टेंसेस आर रिस्पांसिबल फॉर नीड ऑफ लोन, कि इसे क्यों लोन चाहिए। वो अगर कंप्लीट कर भी पाए, मतलब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए कि जैसे लाइबिलिटीज कितनी है उसकी, जो पार्ट है उसके पास में उसने किसी को लोन देने के किस किसने मना करा है, जिसने मना कर दिया है कि नहीं दिया। इन्वेस्टिगेटर प्रॉपर वेरीफाई करे, नेचर करे, सिक्योरिटी देखे कितनी है कितनी नहीं है। देन ही शुड सी द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ बोरोवर, की फाइनेंशियल स्टेटस क्या है बोरोवर का। जो बोरोवर है वो गुड है कि नहीं है, रिपेमेंट कर सकता है टाइम पे कि नहीं कर सकता है टाइम पे। देन उसके बाद ही शुड इंक्वायरी अबाउट द कंसर्न, he should inquire about the concerned officers regarding his character, abilities, experience और ऐसे सब चीज़ के बारे में देखे। then if the loan is applied, अगर अप्लाइड हुआ है किसी जॉइंट स्टॉक कंपनी से, जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो इंश्योर करता है कि वो विदिन दी बोर्डिंग पावर ऑफ डायरेक्टर्स को चेक करे, जो रेशियोज देखे करंट लायबिलिटीज का, लिक्विडिटी कितनी है उस फर्म्स की, ये सब चीज़ें चेक करते हैं। देन रिपेमेंट कैपेसिटी भी देखे, इनकम टैक्स असेसमेंट भी, ये सब चीज़ें देखे। देन उसके बाद सेकंड नेक्स्ट फोर्थ वन दैट इज इन्वेस्टिगेशन इन द केस ऑफ प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस। मैं 10 on 10 बोल रही हूँ, पक्का इनमें से कोई एक आएगा। सो इन्वेस्टिगेशन इन द केस ऑफ द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस सस्पेक्टेड फ्रॉड, इन्वेस्टिगेशन करते हैं अगर कोई प्रोप्राइटर है बिजनेस का वो फ्रॉड से मिलता है तो। सो इन्वेस्टिगेशन इज डन समटाइम्स डिटेक्ट अ सस्पेक्ट फ्रॉड। फ्रॉड इज जनरली डन बाय दोज हु हैंडल कैश एंड गुड्स। देखो फ्रॉड कौन करे, जो गुड्स को कैश को हैंडल करता है। The investigation should know his client. इन्वेस्टिगेटर को पता होना चाहिए इसका क्लाइंट कौन है, नेचर ऑफ फ्रॉड क्या है, सस्पेक्टेड कैसे नेम ऑफ सस्पेक्टेड पर्सन क्या है। देयर इज मोर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। द इंटरेस्ट चेक सिस्टम इज वीक, जहाँ पे इंटरेस्ट चेक सिस्टम वीक होता है, इन्वेस्टिगेटर होता है वो थ्रू आउटली स्टडी करता है, इंटरनल चेक करता है सिस्टम का। तो फ्रॉड इज जनरली कमिटेड इन द फॉलोइंग एज। फ्रॉड होता है कौन कौन से तरीके से हो सकता है? मिस एप्रोप्रिएशन कर दिया इन बाय कैश, बाय इन कैश बाय द एम्प्लॉयज, मिस एप्रोप्रिएशन कर दिया गुड्स का बाय द एम्प्लॉयज, मैनिपुलेशन कर दिया अकाउंट्स को, उसने खुद ही कर दिए। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, सो कैश इज जनरली मिस एप्रोप्रिएट इन द फॉलोइंग वेज। जो कैश होता है वो कौन कौन से तरीकों से मिस एप्रोप्रिएट हो सकता है? अगर भूल गए हो उसे करना फुली या पार्टली, एंड मेकिंग एंट्री फिक्टिशियस पेमेंट कर दिया, मतलब फेक पेमेंट कर दी आपने, आपने ज़्यादा अकाउंट कर दिया जितना आपको दिया नहीं था, या फिर आपने कम लिखी है जितना आपने एक्चुअली रिसीव करा है, या तो करा नहीं है, या फिर आपने गलती से कर दिया, या फिर कम करनी थी ज़्यादा कर दिया, ज़्यादा करनी थी कम कर दिया। ये सारे चीज़ हो सकते हैं जिससे कि आप मिस एप्रोप्रिएशन कर सकते हो कैश के साथ। देन उसके बाद द इन्वेस्टिगेशन इज द मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश इज डन इन फॉलोइंग वेज, कि कौन कौन तरीके से चेक हो सकते हैं इन्वेस्टिगेशन। सो उसे वेरीफाई करना चाहिए कि इंटरनल चेक सिस्टम कैसा है, कैश रिसिप्ट का, पेमेंट्स का, वो देखे कि एक्सप्लेनेशन क्या है, अगर मिसिंग कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो पेमेंट है कितनी सैलरीज हैं, वेजेस है, वेरीफाई करे हर चीज़ को, पेटी कैश पेमेंट चेक करे, पॉसिबिलिटी फ्रॉड कितनी है कितनी नहीं है, चांसेस देखे मिस एप्रोप्रिएशन का, डिस्काउंट्स में, अलाउंस में। फिर इंक्वायरी करे, ऑथोराइज करे, साइन करे, इंट्रॉस करे। देन उसके बाद एग्जामिन करे बेड डेट्स को, बेड डेट्स कितने हैं, कैश रिसीव यूजुअली कितना हो रहा है, शुड पे अटेंशन मिस एप्रोप्रिएशन अगर कोई कर रहा है तो वहाँ पे ज़्यादा चेक करे। फिर उसके बाद मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड, अगर कोई गुड्स में कर रहा है, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द मिस एप्रोप्रिएशन। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि जो गुड्स होती हैं उनकी मिस एप्रोप्रिएशन करना बहुत ही ज़्यादा टफ है।
मतलब डिटेक्ट करना ईजी है, बट डिटेक्ट करना टफ है। इट इज़ डन बाय द ओल्ड एंड ट्रस्टेड एम्प्लॉयज। ये हमारे ओल्ड एंड ट्रस्टेड एम्प्लॉयज कर सकते हैं, क्योंकि उनको अंदर आने में कोई नहीं रोकता है, इस वजह से वो ज़्यादा हाथ साफ कर लेते हैं। सो इट बिकम मोर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। इनको डिटेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। द इन्वेस्टिगेशन शुड टेक फॉलोइंग स्टेप्स, क्योंकि कौन कौन से स्टेप्स से वो चेक कर सकते हैं। ही शुड थोड़ा चेक द इशू ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट सिस्टम ऑफ गुड, की गुड्स का जो सिस्टम है उसको अच्छे से जाके चेक करें। फिर उसके बाद ही शुड सी दैट स्टॉक ऑफ अमाउंट कितना अप टू डेट है कि नहीं। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स की बात करते हो, अकाउंट्स आर मैनिपुलेटेड आइदर बाय, कौन कौन मैनिपुलेट कर सकता है, प्रोपराइटर कर सकता है, पार्टनरशिप कर सकता है, डायरेक्टर्स कर सकते हैं, एम्प्लॉयज कर सकते हैं। सो मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स जनरली डन विद एनी ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स, कि वो क्यों कर सकते हैं, या तो अवॉइड इनकम टैक्स से बचने के लिए कर सकते हैं, किसी परचेजर को अट्रैक्ट करने के लिए कर सकते हैं, हायर कमीशन के लिए कर सकते हैं, फॉल्स प्रॉफिट्स दिखा के अपने डिस्क्लोजर पुअर फाइनेंशियल को छुपाने के लिए कर सकते हैं, फ्रॉड्स को, ओमिशन को, इन सबको छुपाने के लिए कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज investigation on behalf of prospective shareholder who wishes to make a valuation of shares of a limited company। अब इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है, हम किसी शेयर होल्डर के बिहाफ पे कर रहे हैं जो चाहता है कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स हो किसी भी लिमिटेड कंपनी में। सो द वैल्यूएशन ऑफ शेयर ऑफ अ पब्लिक कंपनी लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज इज इजी। कि देखो इजी है वैल्यूएशन करना स्टॉक एक्सचेंज में, बट एज द शेयर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन नॉट बी सोल्ड और परचेज इन द ओपन मार्केट। बट देखो जो शेयर्स होते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, ना ही बेचे जा सकते, ना ही परचेज करे जाते हैं ओपन मार्केट में। सो इट्स वैल्यूएशन डिफिकल्ट, तो इसका वैल्यूएशन इसलिए ज़्यादा डिफिकल्ट है। सो द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉर प्राइवेट कंपनी में एम्पावर द शेयर्स में भी ट्रांसफर बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। तो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो एम्पावर करा जाता है शेयर्स को लेके या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को लेके। सो द वैल्यू फेयर वैल्यू शेयर कैन बी कैलकुलेटेड टू मेथड। सो वैल्यू चेक करने के लिए हम दो मेथड कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास नेट वर्थ मेथड, ये हमने एडवांस अकाउंटिंग में करेंगे। सो एक होता है नेट वर्थ मेथड। इन दिस मेथड गुड gross value of equity share capital reserve and their surplus is divided by the number of equity share in order to find the value of each equity share। अगर आपको एक इक्विटी शेयर्स की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे आप डिवाइड करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल को, रिजर्व को, अदर सरप्लस को, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से कितने हैं, जैसे कि ये रिजर्व इतना, कैपिटल इतना, डिस्ट्रीब्यूटेड इतना, ये चीज़ें इनसे इसके डिवाइड कर देंगे आई गेस सो, तो ये आ जाएगा, जैसे यही आएगा। देन सेकेंड हमारा यील्ड मेथड। यील्ड मेथड होता है वैल्यू ऑफ शेयर इज ऑब्टेन्ड बाय कंपेयरिंग द रेट ऑफ डिविडेंड। हम वैल्यू की शेयर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डिविडेंड देखे कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है सेम इंडस्ट्री का, देन उसके बाद यस ये रहा, देन उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न द पेड अप वैल्यू कितना है कितना नहीं है। सो इन्वेस्टिगेटर वाइल डिटरमाइन द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर कीपिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड, कि जब उसे निकालना हो तो कौन कौन सी चीज़ों को अपने माइंड में रखेगा। प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेड ऑफ मनी मार्केट कितना है, अर्निंग कैपेसिटी बिजनेस की कितनी है, करंट लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट कितना है, रिजर्व एंड बैड डेट्स कितने हैं। सो next one person, that is sixth one, that is an investigation when a person seeks different avenues of investment। अब वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करें जहाँ पे वो डिफरेंट एवेन्यूज देख रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। सो when a person has to make an investment in a business, he keeps many factors in mind like nature, size, goodwill, earning capacity, future and its product present in financial position। देखो जब भी कोई इंसान अपनी इन्वेस्टमेंट करता है वो बहुत सारे फैक्टर्स देखता है, जैसे कि नेचर, साइज, गुडविल इतना कितना क्या है। तो जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्रॉपरली फॉलोइंग पॉइंट्स देखे कि जब भी इस केस में इन्वेस्टिगेशन करनी है, कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपना ओपिनियन दे, टर्म्स कंडीशन दे इन्वेस्टिगेशन को, कि वो किस बारे में लेना चाह रहा है इन्वेस्टिगेशन। देन उसके बाद टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन एंड अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, की बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी क्या है। जो इन्वेस्टिगेटर है वो अच्छे से स्टडी करे करंट ईयर बैलेंस शीट पे, डज नॉट ओनली द करंट, वो सिर्फ करंट वाली पे ना देखे, पुरानी वाली भी देखे। देन ही हैज टू इंश्योर दैट प्रपोज इन्वेस्टमेंट वुड बी क्वाइट सेफ एंड सिक्योर इन द बिजनेस। वो तभी एग्री करे अगर वो क्वाइट सेफ है, सिक्योर है, तभी करे। देन इफ द प्रपोज इन्वेस्टमेंट इज टू मेड बाय वे ऑफ परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ डिबेंचर ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ही शुड थ्रू आउट द स्टडी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल। अगर आपको परचेज ऑफ शेयर, डिबेंचर करे, जॉइंट स्टॉक करे, तो आपको एमओए एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जैसे पढ़ना चाहिए लायबिलिटीज एंड क्लूजेस के लिए। Then he should examine the rate of return of capital employed and should invest only in the cases of rate of return on the capital quite encouraging, कि उसे अच्छे से एग्जामिन करना चाहिए रेट ऑफ रिटर्न वगैरह क्या है। Then next is 8, that is an investigation under Indian Companies Act or
the statutory investigation or when it's suspected that the affairs of the company are not being properly managed. जो इन्वेस्टिगेशन होती है ये हम अंडर किसके अंडर करते हैं, कंपनीज एक्ट के अंदर, या फिर कोई स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, या फिर कोई ने सस्पेक्ट करा है कि कुछ तो अच्छे से नहीं हो रहा है, प्रॉपर मैनेज नहीं हो रहा है कंपनीज एक्ट में, सो इसको डील करते हैं. सो फर्स्ट इज सेक्शन 110(1) इन्वेस्टिगेशन बाय द इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. वो इन्वेस्टिगेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. सो द सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ओपिनियन दैट इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ अ कंपनी नेसेसरी ऑन, कब नेसेसरी होती है कि रिसिप्ट ऑफ अ रिपोर्ट फ्रॉम रजिस्टर ऑफ इंस्पेक्टर, अगर इंस्पेक्टर से रिसिप्ट आ रही है, या फिर रिसिप्ट ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन पास बाय कंपनी, कि अगर कंपनी ने कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा है तो देन उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में भी पास एन ऑर्डर, अगर उन्होंने ऑर्डर पास करा है तब अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर है तब. देन उसके बाद सेक्शन 211 स्टेब्लिश ऑन द सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, कि अगर सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में हो रहा है तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेब्लिश हुई है फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के लिए, देन कंपनी से रिलेटेड जितनी भी है. देन उसके बाद सेक्शन 212 इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ कंपनी बाय सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, अगर कोई ऑफिस में है. सो अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ओपिनियन अफेयर, मेरे ख्याल से यही वाला ना आ जाए, इन्वेस्टिगेटेड बाय द सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, जैसे कि रिसिप्ट हुई है किसी भी रजिस्ट्रार से, इंटीमेशन हुई है स्पेशल रेजोल्यूशन की पब्लिक इंटरेस्ट में, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं. फिर उसके बाद फोर्थ वन दैट इज Section 213 investigation into company affairs in other cases, application made by members on the other person, कि अगर किसी ने application दी है या फिर नहीं, then an application to the tribunal made by not less than 100 member, कि अगर किसने 100 member से कम application नहीं दी है तो total वो share ऐसे voting rights वगैरह वो check होते हैं. तो तब क्या जाता है. देन उसके बाद एन एप्लीकेशन ट्रेडेड बाय ट्रिब्यूनल बाय द पर्सन विच सजेस्टिंग दैट जो बिजनेस है वो अच्छे से डिफ्रॉड क्रेडिटर्स हैं, फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हुआ है, ये सब चीज़ें. देन उसके बाद फिफ्थ वन दैट इज सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन व्हेन एन इन्वेस्टिगेशन हैज़ बीन ऑर्डर्ड अंडर, जब कोई इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 210 और 213 के अंदर दी जाती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसे रिक्वायर होती है कि सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा सिक्योरिटी नॉट एक्सीडिंग ₹25,000 और मे बी प्रिस्क्राइब भी 25,000 से ज़्यादा प्रिस्क्राइब नहीं होनी चाहिए. तो उसके बाद 6 है नो फर्म बॉडी कॉर्पोरेट एसोसिएशन विल बी अपॉइंटेड एंड इंस्पेक्टर. देन उसके बाद 7th इन्वेस्टिगेशन ऑनरशिप ऑफ अ कंपनी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो वन और मोर इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेट रिपोर्ट, वो रिपोर्ट्स को अच्छे से चेक करें. जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो अपने स्कोप इन्वेस्टिगेशन ये सब कुछ चेक करें. देन 8th है सेक्शन 217 प्रोसीजर पावर्स एटसेट्रा ऑफ इंस्पेक्टर, कि इंस्पेक्टर के क्या प्रोसीजर है, पावर है. सो तो जो ऑफिसर्स होते हैं जितने भी एजेंट प्रेजेंट एंड फॉर्मल शेल प्रिजर्व और मेक अवेलेबल होनी चाहिए, बुक्स होनी चाहिए उन सबके पास. देन द पर्सन है उसके पास असिस्टेंस होनी चाहिए कनेक्शन की. जो इंस्पेक्टर है वो प्रॉपर कॉर्पोरेट फर्निश इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बुक्स होनी चाहिए, प्रॉपर पेपर्स बना के रखे. देन जो इंस्पेक्टर है वो अपनी कस्टडी में शेल नॉट कीप इन हीज कस्टडी, जो इंस्पेक्टर है वो अपनी कस्टडी में ना रखे बुक्स को और पेपर्स को. एंड दे अबव मोर देन दैट देन इंस्पेक्टर जो है एग्जामिन करे अपना ओथ, एंड उसके बाद इंस्पेक्टर शेल हैव पावर्स टू वेस्टेड इन सिविल कोर्ट, जिसके पास पावर होती है अपनी सिविल कोर्ट की. देन उसके बाद ये मुझे इतना अजीब लग रहा है, थोड़ा सा ही रह गया वैसे चैप्टर. तो उसके बाद ये ना हम एक ऐसा काम करते हैं, हम इसको ना दोबारा जब क्वेश्चंस करेंगे डिटेल में वहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सेक्शंस है जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो हम इसको प्रॉपर स्पेसिफिक कर लेंगे. अभी हम सिर्फ हल्का सा रिवाइज ही कर लेते हैं, मतलब पढ़ ही लेते हैं. तो उसके बाद 16 है सेक्शन 2 to 5 एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन. एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट पेड करती है इनिशियली बट लेटर ऑन रिइंबर्समेंट बाय द फॉलोइंग पर्सन. पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर देती है बट बाद में इन लोगों से ले लेते हैं पर्सन जो कि स्पेसिफिक बाय द कोर्ट, जो कोर्ट बोलती है, एंड जो रिजल्ट रिकवर करता है. तो उसके बाद वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी नॉट टू स्टॉप इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग, अगर कोई वॉलंटरी वाइंडिंग अप करे तो वो इन्वेस्टिगेशन को रोक नहीं सकती है. देन सेक्शन 228 इन्वेस्टिगेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज, अगर फॉरेन कंपनीज के लिए करते हैं इनके लिए अलग से प्रोविजंस बनाए जाते हैं. देन उसके बाद सेक्शन 229 पेनल्टी फॉर फर्निशिंग फॉर स्टेटमेंट
मल्टीलेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है तो देन उसके बाद ड्यूटीज ऑफ इन्वेस्टिगेटर, ड्यूटीज कौन कौन सी होती है इन्वेस्टिगेटर की। सो वेदर एनी लॉस हैव बीन कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कि जब डायरेक्टर्स को चेक करना वेदर देयर इज अ ब्रीच, कोई ब्रीच है कि नहीं है, सारे एसेट्स लायबिलिटीज चेक करना, कंपनीज के वैल्यू है, फाइनेंशियल है नहीं है, देन कॉन्ट्रैक्ट्स को कि फेयर डील्स हैं कि नहीं है, देन जो कंपनी है उन सब्सिडीज मिल रही है नहीं है, उसमें अटेंशन दे रहा है कि इंटरकॉपी है कि नहीं है। देन उसके बाद ही शुड इंटेरोगेट डायरेक्टर्स, की डायरेक्टर्स को और ऑफिसर्स को इंटेरोगेट मतलब क्वेश्चंस पूछना उनसे कि अगर उन्होंने कोई मिस फॉल्स करा है कि नहीं करा है। The next one, that is last one, is position of investigator, जो investigator होती है उनकी क्या position होती है। So the position of investigator has been made for clear from time to time, उनको time to time clear करते जाते हैं। short and crop term versus bracket in case, ये दो cases हैं, इन केसेस को हम बाद में पढ़ेंगे, वैसे केसेस तो नहीं पढ़ते हैं। यस, सो या दैट्स फॉर चैप्टर। एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन आएगी तो आप कर दोगे, जो ऑडिट है इन्वेस्टिगेशन, यस हम मोस्टली हमने बहुत अच्छे से कर लिया है चैप्टर। लास्ट का कुछ टॉपिक है वो थोड़ा अनक्लियर सा है, वो हम अपने एग्जाम टाइम पे प्रॉपर अच्छे से कर लेंगे। बाकी मैंने बता ही दिया, एक बार अच्छे से 2-3 बार पढ़ लेना तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो यार दैट्स आवर चैप्टर नंबर 3 ऑफ ऑडिट एंड सेक्रेटरी प्रैक्टिस, दैट इज इन्वेस्टिगेशन। अगर आपको इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए तो आपको व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।